मेरा भाई पीछे लॉ का बैठा, उसने बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पे कि जिस तरीके से अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और जिन जजेस के तो बहुत अच्छी बात होती है, कई बार इन जजेस के जो मुखोटे हैं ना, ये जो कोलेजियम सिस्टम से बैठे हैं, आपके सामने एक्सपोज होने चाहिए। मेरे पास ना एक पोस्ट है, मैं चाहूँगी कि मैं वो पोस्ट भी आपको दिखाऊँ अगर मैं खोल सकी वो, तो उसमें आप देखो कि जो लोग हमारे अंदर वर्गीकरण करना चाह रहे हैं, जो लोग हमें वर्गीकरण करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर वर्गीकरण समझ ना, सब कास्ट जो डिविजन्स करना चाह रहे हैं कि इसमें, जैसे अभी किसी साथी ने कहा कि आपने कहा था शायद कि चमार जाति है, बड़ा पढ़ लिख गई, इनके पास नौकरी वोकरी है, इनके IAS वगैरह है, सब कुछ है, अब इनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद कोई और जाति है, अगर वो शेड्यूल कास्ट में या बैकवर्ड कम्युनिटी में पड़ गई, उसमें ज़मीनें हैं, तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, इनको इस लेवल को क्रीमिलियर कर दो और बाकियों को आरक्षण दो। तो मेरे पास कुछ तस्वीरें भी है, मैं अपने मीडिया के साथियों को दे दूँगी, शायद आपने भी वो तस्वीरें देखी होगी कि एक आदमी, हमारे कितने लोग गटर में मरते हैं, सीवर में मरते हैं, आपको पता है ना, जो साफ सफाई करने जाते हैं। तो वो एक राजू नाम का इंसान था, शायद वो गटर में गया, जो फोटो बड़ी वायरल हो रही है इंटरनेट पे, जो वो मर गए वहाँ पे या नहीं मरे मुझे नहीं पता, लेकिन वो गटर में गए हुए हैं और किसी ने फोटो खींची है। और जो आज इंटरनेट पे डिबेट चल रही है या ट्विटर एक्स के माध्यम से, जो भी साथी ने कहा कि मैंने देखा कि वहाँ पे 21 अगस्त का कॉल दिया जा रहा है भारत बंद का, कि हम वर्गीकरण के खिलाफ हैं, हम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 7 जजों ने फैसला दिया है वो समर्थन नहीं देते। रही बात इन चीज़ों की, तो वो फोटो की बात, अब हमारा ये ट्विटर पे एजेंडा चल रहा है कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हम जातियों में बंटवारा नहीं होने देंगे, जातियों में मान लीजिए आपसे आरक्षण छीन लिया और मुझे आरक्षण मिल रहा है, कल को आपको ऊपर नीचे कुछ होता है, समाज आपके साथ भी वही व्यवहार करता है जो मेरे साथ कर रहा है, तो क्या, किस बेसिस पे, आपका मुद्दा क्या है, आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि इसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए मुझे? क्या आप इसको जाति की नजर से नहीं देखोगे? क्या आप अगर इसको आरक्षण नहीं दे रहे, इसमें रोटी बेटी का संबंध कर रहे हो? क्या आप अगर रोटी बेटी का संबंध नहीं कर रहे हो उसके साथ, तो आप तो जाति की, अगर आपको सामने वाले की जाति पता चलती है तो आप तो आंखों से मार देते हो, आंखों से आप उसे दिखा देते हो कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। द मोमेंट, जिस समय आपको इंसान का सरनेम या जाति पता चलती है, आपका व्यवहार दोहरा हो जाता है, आपका असली चरित्र सामने आ जाता है। तो क्या ये आपने सोचा है, करेंगे आप? क्या कोर्ट, क्या संसद, जो संसद में सांसद बैठे हैं, क्या सरकार ये निर्णय लेगी कि जो जातिवाद करेगा? अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है, आप हमारे लोगों को मार देते हैं। अगर लड़की ने प्रकाश लड़के से शादी करी या लड़के ने किसी और लड़की से शादी करी, आप जाके उसका गला घोट के तेल फेंक के मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं उस इंसान का। क्या इस पे आप फास्ट ट्रैक तरीके से फांसी की सजा दोगे? आप ये बोलोगे कि इमीडिएटली उस परिवार को फांसी होगी जो इसके बाद भी छुआछूत करेगा? जाति सूचक अगर कोई बंद कमरे में या बाहर भी कोई गाली देगा, उसको इमीडिएट तरीके से फांसी होगी या उम्र कैद की सजा होगी? आप ये करोगे? नहीं करोगे, आप ये सारी चीजें नहीं करोगे, लेकिन आपको जातियों में बंटवारा करना, बांटना है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि इनको बांटोगे तो डाइवर्ट, डिवाइड एंड रूल, तभी आप राज कर पाओगे। पहले डाइवर्ट कर दो, सबको बेवकूफ बना दो, आधे लोगों को इतना गरीब कर दो, बेरोजगार कर दो कि रोजगार के लिए तड़पते रहें, दिन सुबह कुआं खोदेंगे, शाम को पानी पिएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि असली मुद्दा क्या है। तो मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया। मुद्दा क्या है कि सारा निजीकरण कर दिया, सब प्राइवेट कर दिया, नौकरियां है ही नहीं, आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और वो संविधान की किताब लेके मार्केटिंग कर रहे हैं उठा के। हम बाबा साहेब जय भीम कह रहे हैं, वो अम्बेडकर की तस्वीर लेके पूरे दिल्ली में घुमा के, पूरे पंजाब में घुमा के सरकार बना रहे हैं। इसे कहते हैं प्रोडक्ट को बेचना। हमारे लिए हमारा अस्तित्व है और उनके लिए अम्बेडकर संविधान प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट लेके, संविधान की किताब को प्रोडक्ट समझ के, वो बाबा साहेब को प्रोडक्ट समझ के बेच के उसकी मार्केटिंग करके, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए मीडिया उनका, सब कुछ उनका, मीडिया में बैठे हुए गद्दार पत्रकार उनके, जिसको हम चौथा स्तंभ मानते थे, उन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया। और